नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है विशाल से लेकर सूक्ष्म तक क्या एक ही नियम काम करता है। तो सीधा सा उत्तर तो है हाँ, लेकिन विस्तार से चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आप देखो, अनंत ब्रह्मांडों के बीच में हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल सूक्ष्म रेत के कण जैसा दिखता है, और हमारे ब्रह्मांड में अनंत तारागण नक्षत्र और हमारी पृथ्वी रेत के कण जितनी दिखती है। और उस पृथ्वी में रहने वाले हम मनुष्यों के अंदर जो गुणसूत्र हैं, डीएनए हैं, जीन्स हैं, वो इतने सूक्ष्म कि उनमें हमारे सारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे संस्कार, सब कुछ उसमें छुपा हुआ है। उस डीएनए में, उस जीन्स में वो गुणसूत्र हैं हमारे। खान पान, आदतें, व्यवहार, नशा किया, कैसी आदतें थी, अच्छा था आचरण, धार्मिक था या शैतान था, सारे गुणसूत्र उसमें छुपे हुए हैं। और ये गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, और यही हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से काम करता है। और वो बीज रूप में जब हम रोपण करते हैं तो जो बच्चा होता है उसके अंदर वही गुणसूत्र आते हैं ज़्यादातर। वैसी आदतें, खान पान ऐसा होता है, कहीं ज़्यादा माता के, कहीं ज़्यादा पिता के गुणसूत्र दोनों के बराबर भी आ जाते हैं। कुछ अन्य जन्मों के कर्म संस्कार भी आ जाते हैं, उनके साथ कर्म जुड़ा होता है, उन माँ बाप से कर्म जुड़ा होता है, उनके संस्कार आ जाते हैं, हमारे पूर्वजों के संस्कार भी शामिल होते हैं। और अगर गहराई से देखें तो जैसे परमाणु है, सूक्ष्म, आँखों से देख नहीं सकते, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव एनर्जी, और धन आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। किसके ऊपर? प्रोटॉन के ऊपर, जो नाभिक को बांधे रखता है। और वहीं पे न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वही सारा नियम है हमारे शरीर में। परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परमाणु घूमते हैं शरीर में, ये सब कोशिकाओं में घूम रहे हैं, उनसे कोशिका बनी हुई है। ऊपर देखो, ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, सूर्य भी घूम रहा है। नवग्रह को लेकर के सूर्य भी ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, अपना ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों के चक्कर लगा रहा है। सब कुछ घूम ही तो रहा है, सब कुछ एक नियम से चल रहा है। तो सूक्ष्म से लेकर के अगर विशाल तक जाएं, महाविशाल तक जाएं, तो एक ही नियम काम करता दिखता है। और ये सारा जो नियम है, इसी को माया बोल दिया। ये बहुत बड़ा माया जाल है, समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है गुत्थियों को सुलझाने की। लेकिन जो चेतन तत्व है उस तक वैज्ञानिक पहुंच नहीं पाए हैं। जड़ तत्व तक तो पहुंच गए, इतने सूक्ष्म तक जा लिए, इलेक्ट्रॉन तक की खोज कर ली। पहले किसको पता था परमाणु होते हैं? हमारे ग्रंथों में तो खैर अणु शब्द का जिक्र आता है, लेकिन मानता कौन है इन चीज़ों को? जो पाश्चात्य लोग, पश्चिमी लोग बताते हैं, उन्हीं को मानते हैं लोग। मतलब सब कुछ परमाणु से ही तो बना है। सारा कुछ जो कोशिकाएं हैं, गुणसूत्र हैं, सब कुछ परमाणु से बने हुए हैं। आदतें, व्यवहार, सब कुछ। शरीर में 72,000 नस नाड़ियाँ हैं, सब उसी से बनी है, परमाणु से। कहीं भी देख लो, हर जगह परमाणु ही तो हैं, इन्हीं से संरचना हुई है। नियम वही एक काम कर रहा है सब जगह, सूक्ष्म से लेके विशाल तक। तो इसको समझना, जानना
सबके बस की बात नहीं होती। वैज्ञानिक भी बड़ी माथापच्ची करते हैं इसको समझने की, लेकिन वैज्ञानिक चेतना की तरफ नहीं जाते, चेतन तत्व को समझने की कोशिश नहीं करते, वो पदार्थ की तरफ भागते हैं। और ज़्यादातर जो ऋषि मुनि हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, वो चेतन की तरफ भागते हैं, वो उन्हीं से सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। और वो है भी सही, क्योंकि इस संसार में अगर हम अपने आप को जान लेते हैं, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जान लेते हैं अपने अच्छे प्रारब्धों के फलस्वरूप, तो फिर लगभग सभी रहस्य खुलते चले जाते हैं और आवागमन भी नहीं होता फिर। बस विषय तो यही था कि सूक्ष्म से विशाल तक एक नियम काम करता है या नहीं करता, लेकिन ये बातें ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही समझना है कि हाँ, सब कुछ एक नियम से चल रहा है, और जड़ से चेतन, चेतन से जड़, सब कुछ मिला हुआ सा प्रतीत होता है। जड़ के बिना चेतन नहीं, चेतन के बिना जड़ नहीं, सब नियमबद्ध चल रहा है। मेरे अन्य वीडियोज़ में ज़्यादातर इन बातों को मैंने रखा है, विस्तार से रखा है, उनको देखें। इतना ही कहना था। धन्यवाद दोस्तों।